हेलो मेरे डियर साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, यार त्रैमासिक का जो पेपर है केमिस्ट्री का वो हो गया है और आज हम कुछ देख लेते हैं त्रैमासिक के पेपर जो है ना हमारा क्या रहा, किस अंदाज में हमारा पेपर रहा और आप अपने आंसर भी मैच कर लें कितने आपके सही आंसर हैं। तो देखो, आप पहला आपका सही विकल्प था और सही विकल्प में था इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपको पता है जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, आपने पढ़ के रखा है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है, आप सबको पता है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, है ना? तो आपको पता है लेमिनोशॉव ने किया था, ठीक है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आपको पता है कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है, ठीक है। कितनी होती है बेटा? 4 होती है। ये रहा है 4, है ना। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बेटा? 4 होती है, ठीक है। अगला है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो आपको पता है ना, परमाणु क्रमांक के आधार पर आधारित है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर है, ठीक है। जल के अणु की संरचना कैसी होती है? तो भाई जल के अणु की संरचना जो होती है ना, वो कोणीय होती है। कैसी होती है बेटा? कोणीय होती है, क्योंकि रेखीय होती नहीं है ना। कैसी होती है? कोणीय होती है, चतुष्फलकीय होती नहीं है, ठीक है। चलो अगले है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेरिलियम क्लोराइड की संरचना। अब बेरिलियम क्लोराइड मतलब BCl3 की संरचना कैसी होती है बेटा? त्रिकोणीय होती है। कैसी होती है? त्रिकोणीय होती है ना। तो इसकी संरचना क्या है बेटा? त्रिकोणीय। इसका आंसर क्या था? रिक्त स्थान में त्रिकोणीय भरना था आपको। क्या भरना था? त्रिकोणीय। शुद्ध जल की मोललता कितनी होती है बेटा? 55.6 या 55.55, ठीक है। रसायन विज्ञान के जनक कौन है बेटा? लेबोजियर है। कौन है? लेबोजियर। अगला है हैलोजन खालिस्तान समूह के तत्व में। तो हैलोजन 17वें के हैं ना बेटा। कौन से के हैं? 17वें के हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, है ना। अगले क्वेश्चन पे हमारी बात होगी और अगला क्वेश्चन है हमारा बेटा, ठीक है। एस कक्षक का आकार, एस कक्षक का आकार कैसा होता है बेटा? गोलाकार होता है ना। कैसा होता है? गोलाकार। ऑक्सीजन अणु में आबंध कोटि कितनी होती है? 2 होती है बेटा। आपको देखो सिलेबस में कुछ और बताया गया था, आया कुछ और। देखो यहाँ पर आपको बेटा 4 यूनिट में पूछा गया है, 4 यूनिट के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे अपने सिलेबस को उठा के, आप अप्रैल से लेकर अभी तक 4 यूनिट के उसमें क्वेश्चन ही नहीं थे। ये कौन सी बात हुई कि आपके सिलेबस में 4 यूनिट क्वेश्चन थे ही नहीं और 4 यूनिट आपसे पूछ ली गई? ये तो आपके साथ अन्याय हुआ, ठीक है। तो ये 2 है इसका आंसर वैसे, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, संयोजकता कक्ष अंतिम कक्ष को कहते हैं। बिल्कुल सत्य है। संयोजकता कक्ष किसको कहते हैं? अंतिम कक्ष को कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित थी? नहीं, परमाणु क्रमांक पर थी बेटा, है ना। नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं? नहीं, नाभिक में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं पाए जाते, न्यूट्रॉन प्रोटॉन पाए जाते हैं। ये भी असत्य है। स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था? नहीं, ये भी असत्य है। ये भी क्या है बेटा? असत्य है, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ठीक है ना। अगला है हमारा, डी कक्षक में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? नहीं। कितने पाए जाते हैं? 5। नाइट्रोजन अणु में 3 संयोजकता बंध पाए जाते हैं? बिल्कुल। नाइट्रोजन में कितने संयोजकता बंध पाए जाते हैं? 3 होते हैं, है ना। 3 बॉन्ड होते हैं, है ना। सही जोड़ियां। थॉमसन, है ना। थॉमसन ने क्या किया था बेटा? थॉमसन ने क्या किया था? देखो, है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था? पाउली ने क्या किया था? मैक्स प्लांक ने क्या किया था? हुंड ने क्या किया था? बोलो आप, है ना। तो देखो, थॉमसन ने प्लम पुडिंग मॉडल दिया था, रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन वाला सिद्धांत दिया था, 2, है ना। पाउली ने क्या दिया था? पाउली ने क्या किया था? पाउली ने वो तो अपवर्जन नियम दिया था ना। पाउली का अपवर्जन नियम पढ़ते हैं अपन, तीसरा, है ना। मैक्स प्लांक ने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा? क्वांटम सिद्धांत दिया था। हुंड ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बहुगुणता का नियम, है ना, या बाहुलता का नियम। ये 5वां आपका सही है, ठीक है ना। तो ये इसकी सही जोड़ियां हैं, मिलान कर लो एक बार आप सभी जन, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ऑक्सीजन अणु की बंध कोटि कितनी है बेटा? 2 है। मीथेन की संरचना क्या है? तो देखो, मीथेन की संरचना, मीथेन चतुष्फलकीय है। मेथेन की संरचना बेटा क्या है? चतुष्फलकीय है। कैसी है? चतुष्फलकीय। आधुनिक आवर्त नियम आधारित है। आधुनिक आवर्त नियम आधारित है परमाणु क्रमांक पर। किस पर बेटा? परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी आधारित है। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार पर आधारित है। किस पर है बेटा? परमाणु भार पर। IUPAC का फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यार लगभग आपसे सब बन गए होंगे, लेकिन कुछ 4 यूनिट के क्वेश्चन जो हैं
है ना, जो आपने पढ़ी नहीं होगी, है ना, उसके क्वेश्चन हो सकता है ना बने हो, और जिसके लिए भी अगर 4 यूनिट हो गई होगी तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोई दिक्कत ही नहीं, आपसे सारे बन गए होंगे। ठीक है ना बेटा, है ना। तो एक बार दिल से वीडियो को लाइक करो यार, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।